दोस्तों, कहानी में एक बड़ा भावुक मोड़ आता है जब ईशा सूरज का फोन चेक करने की कोशिश करती है। वो जानना चाहती थी कि वायरल वीडियो में सूरज की बाइक पर बैठी लड़की आखिर कौन थी, लेकिन उसे फोन में कुछ भी नहीं मिलता। जल्दबाजी में वो फोन वहीं भूल जाती है। जब सूरज अपना फोन देखता है तो हैरान होकर पूछता है, मेरा फोन तुम्हारे पास कैसे आया? ईशा सच बता देती है कि वो उस लड़की के बारे में जानना चाहती थी। सूरज तुरंत सवाल करता है, किस हक से? यह सुनकर ईशा अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाती। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो कहती है, सूरज, मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूं। उस दिन मैंने तुम्हें मजबूरी में ठुकराया था। गुलाब सिंह ने मेरी मां को कैद कर रखा था। अगर मैं तुम्हारे साथ रहती तो मेरी मां की जान चली जाती। इसलिए मैंने खुद को तुमसे दूर कर लिया ताकि तुम अपना सपना पूरा कर सको और IAS बन सको। ईशा की सच्चाई सुनकर सूरज की आंखें भी नम हो जाती हैं। उसे एहसास होता है कि जिसे वो बेवफा समझता था, वो तो उसके लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी दे रही थी। सूरज ईशा का हाथ पकड़कर उसे गांव के पुराने मंदिर में ले जाता है। भगवान के सामने खड़े होकर वो ईशा की मांग में सिंदूर भर देता है और कहता है, आज से तुम मेरी पत्नी हो। मैं तुम्हें फिर कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। ईशा खुशी और भावनाओं से भरकर सूरज के गले लग जाती है। लेकिन शादी के तुरंत बाद सूरज एक और बड़ा वादा करता है। वो कहता है, मैं तुम्हारी मां को गुलाब सिंह के चंगुल से आजाद कराऊंगा। ईशा डर जाती है, लेकिन सूरज अब एक बहादुर IAS अधिकारी बन चुका था। जब गुलाब सिंह को शादी की खबर मिलती है तो वो आग बबूला हो जाता है। वो अपने आदमियों के साथ सूरज के घर पहुंचता है और धमकी देता है कि ईशा को उसके हवाले कर दिया जाए। लेकिन सूरज बिना डरे उसके सामने खड़ा हो जाता है। तभी गुलाब सिंह बताता है कि ईशा की मां अभी भी उसके कब्जे में है। इसके बाद सूरज अपनी पुलिस टीम के साथ एक गुप्त मिशन शुरू करता है। आधी रात को वो उस गोदाम तक पहुंच जाता है जहां ईशा की मां को कैद करके रखा गया था। वहां पहुंचते ही गोलियां चलने लगती हैं। सूरज अपनी जान की परवाह किए बिना ईशा की मां को छुड़ा लेता है। तभी गुलाब सिंह सामने आ जाता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिरकार पुलिस गुलाब सिंह के गुंडों को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन गुलाब सिंह अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकलता है। जब सूरज ईशा की मां को घर लाता है तो मां बेटी सालों बाद गले मिलकर रो पड़ती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद सूरज को सम्मानित करने के लिए एक बड़ा समारोह रखा जाता है। पूरा शहर वहां मौजूद होता है। तभी अचानक बिजली चली जाती है और अंधेरे में गोली चलने की आवाज गूंज उठती है। एक नकाबपोश हमलावर ईशा पर निशाना साधता है। सूरज बिना सोचे समझे ईशा के सामने आ जाता है और गोली उसके कंधे में लग जाती है। ईशा चीख पड़ती है और सूरज को अस्पताल ले जाया जाता है। जब हमलावर का नकाब हटता है तो पता चलता है कि वो गुलाब सिंह का खास आदमी है। अब सवाल यह है कि क्या सूरज ठीक हो पाएगा? क्या गुलाब सिंह का अंत होगा? और क्या सूरज ईशा का प्यार हर मुश्किल को हरा पाएगा? यही जानने के लिए कहानी का अगला भाग बेहद रोमांचक होने वाला है।